आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ एकदम यूनिक और सुपर टेस्टी केला कोफ्ता। हाँ जी, वही केला कोफ्ता, लेकिन इस बार मीठा नहीं, चटपटा, क्रिस्पी और फुल फ्लेवर वाला कोफ्ता। ये केला कोफ्ता रोटी, नान या जीरा राइस हर चीज़ के साथ परफेक्ट मैच है। आज मैं आपको सारे सीक्रेट टिप्स दिखाने वाली हूँ जिससे कोफ्ता ना टूटेंगे, ना ऑयल ज़्यादा पिएंगे और टेस्ट आएगा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा टिप मिलेगा जो आपके केले कोफ्ते को बना देगा नेक्स्ट लेवल। यहाँ केला कोफ्ता बनाने के लिए मैं लगभग 500 ग्राम केले लिए हैं। ये 3 पीस आएंगे 500 ग्राम में। इसके ऊपर और नीचे वाले पोर्शन को इस तरह से काट कर अलग कर देना है। इसे 2 टुकड़ों में हम तोड़ देंगे और यहाँ 1 विसिल आने तक कुकर में इसे पका लेंगे। पानी आप थोड़ा ही डालें, केले पक जाते हैं। यहाँ पे 1 विसिल आने तक हम पका लेंगे। अगर आप सोच रहे होंगे कि केले से भी सब्जी बनती है, तो आज का वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से रिच मसालेदार ग्रेवी। ये रेसिपी एक बार बना ली तो सब हैरान हो जाएंगे और फिर बोलेंगे कि एक बार बनाना है। अब यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर दोनों को काट कर पीस लिया है। यहाँ पे आप काट कर भी प्याज और टमाटर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने थोड़ा रेस्टोरेंट स्टाइल के लिए कोफ्ते को तैयार किया है, जिसके लिए मैं यहाँ पे इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ केला भी हमारा पककर तैयार है। ये देखिए सॉफ्ट हो गए हैं, इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, इसलिए हमने बोला कि 1 ही विसिल तक इसे पकाना है। अब फटाफट हम इसके मसाले को तैयार कर लेते हैं। यही वो सीक्रेट मसाला है जिससे केले कोफ्ते की टेस्ट दुगनी हो जाती है। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच गोल मिर्च का ले लीजिए और इसे सिलबट्टे या इस तरह में आप पीस कर तैयार कर लीजिए। यहाँ हमें ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है। अब यहाँ पे केले भी ठंडे हो गए हैं, उसे छीलकर हम यहाँ पे मिसमैश कर लेंगे। यहाँ पे केले के छिलके को आप फेंकिए मत, इस केले के छिलके की चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। बस थोड़ा नमक, मिर्च, लहसुन और नींबू डालकर इसे ग्राइंड कीजिए और चटनी का मज़ा लीजिए। ये चटनी चावल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। अब यहाँ सारे केले को हम एक फॉर्क की मदद से स्मैश कर लेंगे। अब थोड़ा प्याज, थोड़ा कटी हुई हरी मिर्च, धनिया पत्ता, कटे हुए अदरक, चुटकी भर जीरा, अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक और हाँ, 1 चम्मच घी डालना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे केला बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेगा। अब वही कुटी हुई मसाले, 2 चम्मच बेसन, बेसन जो है ये कोफ्ते को बहुत अच्छे से बाइंड करता है, और चुटकी भर हल्दी और लाल मिर्च का प्रयोग किया है। अब इसे हाथों की मदद से अच्छे से हम इसे स्मैश कर लेंगे। बीच में आपको अगर लगे कि कुछ बचे हुए हैं लम्प्स, तो आप उसे भी अच्छी तरह से स्मैश करके मिला लें, क्योंकि केले कोफ्ते में यहाँ पे वो लम्प्स नहीं रहने चाहिए, नहीं तो आपको वो केले कोफ्ते का मज़ा नहीं आएगा। ये केला कोफ्ता एक बार आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी बनती है। एक बार ट्राई कर लेंगे ना, तो आप इसे ग्रेवी छोड़ दीजिए, इस तरह से स्नैक्स में भी बना के खाना पसंद करेंगे। आप बस इस तरह से केले कोफ्ते को बनाइए और ऑयल में फ्राई करके इसे स्नैक्स के रूप में मज़ा लीजिए। यकीन मानिए, केला कोफ्ता छोड़िए, स्नैक्स में भी ये आपकी फेवरेट हो जाएगी। इस तरह से सारे केले कोफ्ते को हमें बनाकर तैयार कर लेना है। अब एक पैन में रिफाइंड तेल में हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे अगर आप सरसों तेल का प्रयोग करना चाहते हैं तो सरसों तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। केले कोफ्ते बहुत टेस्टी बनते हैं। सारे केले कोफ्ते को धीरे धीरे करके हम यहाँ डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें पहले तेज रखना है। जैसे ही केला कोफ्ता डालें, यहाँ पे इसे स्लो कर देना है, मीन्स मीडियम कर दीजिए, नहीं तो केले अंदर से नहीं पकेंगे और बाहर से जल जाएंगे। और हाँ, यहाँ पे
जब भी केले कोफ्ते को पकाइए नॉन स्टिकी या आयरन के पैन का यूज़ कीजिए, ये आपके बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। यहाँ मैंने स्टील की कढ़ाई में बना दी, इसलिए ये थोड़े चिपक रहे हैं, फिर भी कोई बात नहीं। अगर ये हल्का चिपके भी तो इसी तरह से पहले चम्मच की मदद से एक एक करके पलटे और फिर इस तरह से देखिए ये हमारा कितना परफेक्ट क्रिस्पी केला कोफ्ता बनकर तैयार है। इसे आप इस तरह से स्नैक्स के में भी मज़ा ले सकते हैं। ये बहुत ही क्रंची और हाँ स्पेशली बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे। अब चलते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा चम्मच जीरा और एक तेज पत्ता और कुटी हुई वही मसाले का मैंने प्रयोग किया है। एक भरकर चम्मच लेंगे। यहाँ मैंने रिफाइन तेल का प्रयोग किया है, आप चाहे तो सरसों तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब सारे कटे हुए प्याज को हम यहाँ पे पिसे हुए प्याज को डालकर अच्छी तरह से चला लेंगे और हाँ चुटकी भर नमक डालना बिल्कुल ना भूलें। और जैसे ही हम प्याज डालते हैं गैस का फ्लेम तेज कर दीजिए। अब इसे भुनने के बाद 2 से 3 मिनट में ये भुन जाएंगे। साथ में 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसे अच्छी तरह से भून लीजिए। जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे साथ में चुटकी भर हल्दी और 1 भरकर चम्मच काश्मीरी चिल्ली का मैंने प्रयोग किया है। काश्मीरी चिल्ली से सब्जी का कलर बहुत ही बढ़िया आता है और ये ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होते हैं। अब जितनी पिसी हुई टमाटर है सब डालकर इसे हम अच्छी तरह से पका लेंगे। 2 मिनट 3 मिनट हम पकाने के बाद इसमें नमक डालेंगे और साथ में भरकर 1 चम्मच धनिया पाउडर और हाँ आधा चम्मच गरम मसाला डालना ना भूलें। यहाँ गरम मसाला का प्रयोग मैंने पहले ही किया है, जिससे केले कोफ्ते के टेस्ट बहुत ही परफेक्ट आते हैं। एक बार गरम मसाला पहले डालकर देखिए, सब्जी आपकी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हाँ यहाँ 2 चम्मच दही डालना ना भूलें। दही से इसका टेस्ट दुगना बढ़ जाता है। और जैसे ही दही डालते हैं गैस स्टोव का फ्लेम तेज कर दीजिए और इसे लगातार चलाते रहें। 1 चम्मच कसूरी मेथी यहाँ से हाथों से मसलकर इस तरह से मसाले में डाल दीजिए और इसे 5 से 10 मिनट तक अब मसाले को पकाना है। ढककर हम पकाएंगे। पूरे मसाले को पकने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। जैसे ही मसाला तैयार हो जाए उसमें आप पानी डाल दीजिए। ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा या पतला आप अपने हिसाब से रखना है, लेकिन हाँ इसे 1 बॉयल आने के बाद ग्रेवी को बंद कर दें। और केले कोफ्ते को हमेशा ग्रेवी ठंडे होने पर ही डालें, नहीं तो जो केला कोफ्ता है वो बाहर से बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे और केला कोफ्ता का वो मज़ा नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स देखा कितना टेस्टी और मज़ेदार ये केला कोफ्ता बनकर हमारा तैयार हो चुका है। बस ग्रेवी भी तैयार है। अब सारे केले कोफ्ते को उस पर डालकर आप केले कोफ्ते का मज़ा लीजिए। तो कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं